नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतम नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। नॉर्मली पीपल ये मानते हैं कि इतने सारे रिलीजियंस हैं, इतने सारे बिलीव्स हैं, फेथ्स हैं, तो किस में माने, कौन सही है। हर एक रिलीजियन ये दावा करता है कि हम सही है। तो यहाँ पे अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे पास एक रिसर्च है जिसमें मैं ये सभी चीज़ें इजी फॉर्मेट में आपको बताऊंगा ताकि आप रिलीजन को एक बेटर वे में समझ पाएँ। फ्रेंड्स, बेसिकली जो सारे रिलीजियंस है, जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्शंस है, रिलीजियंस है, उनकी तादाद काफ़ी है, लेकिन जो बेस रूट पे वो बने हैं वो बेस रूट ज़्यादा नहीं है, वो दो ही है। तो आप बेस रूट समझ लीजिए, आपको रिलीजियस फिलोसॉफी एंड आइडियोलॉजी इजीली समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं। यहाँ पे नास्तिक जो है, एथिस्ट है, उनकी बात नहीं हो रही है। आस्तिक जो है उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। आस्तिक यानी कि ये मानना कि देयर इज अ सुप्रीम बीइंग, वो सर्वोच्च बीइंग, सुप्रीम बीइंग है जो ये सब मैनेज कर रहा है, सबको बनाया है, मैनेज कर रहा है, टाइम आने पे डिस्ट्रॉय भी करेगा। यानी कि परमेश्वर में मानना, गॉड में मानना या सुप्रीम बीइंग में मानना, इसको जो है आस्तिकता कहते हैं। तो आस्तिकता में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो है वो सुप्रीम बीइंग को फॉर्मलेस मानते हैं, यानी कि निराकार परमात्मा, कि कोई फॉर्म नहीं है गॉड का, फॉर्मलेस। और एक जो है वो वर्ग ऐसा मानता है गॉड हैज़ अ फॉर्म, परमेश्वर का रूप है, डिफाइंड है स्क्रिप्चर्स में, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही प्रोपागेंडा है कि एक फॉर्मलेस गॉड में मानने वाले लोग हैं, एक गॉड विद ए फॉर्म में मानने वाले लोग हैं। अभी फॉर्मलेस में कौन है? तो जैसे कि आप ले लीजिए, इस्लाम है, फॉर्मलेस गॉड में मानते हैं। आप क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी में कोई गॉड का फॉर्म नहीं दिखाया गया है, वो फॉर्मलेस गॉड में मानते हैं। आप देख लीजिए, जैनिज्म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जुडाइज़्म है, या सभी ये जो रिलीजन का नाम लिया मैंने, वो फॉर्मलेस गॉड में मानते हैं। यानी कोई गॉड का कोई स्पेसिफिक डिफाइंड फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस गॉड है। भी फॉर्म वाले गॉड, गॉड विद अ फॉर्म में कौन मानता है? तो यहाँ पे आप ले सकते हैं सनातन धर्म, यानी मैं आज कहूँगा हिंदुइज्म, हिंदू धर्म। तो वो जो है सनातन धर्म, वो इसमें मानता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि जो गॉड विद अ फॉर्म मानते हैं, एक स्पेसिफिक डीटी यानी कि एक मूर्ति की पूजा करते हैं। और यहाँ जो फॉर्मलेस गॉड में मानते हैं, वो यहाँ उस तरीके से ध्यान करते हैं फॉर्मलेस गॉड का। यह डिफरेंस है वे ऑफ वर्शिपिंग। अभी दोस्तों, आप कहेंगे कि काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, जैनिज्म कहाँ और इस्लाम कहाँ, आप कैसे उसको एक क्राइटेरिया में डाल सकते हैं? लेकिन दोस्तों ऐसा है, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है। जैसे जैनिज्म जो है उसमें ओनियन गार्लिक तक नहीं खाया जाता। इस्लाम जो है उसमें कुछ चीज़ें नॉन वेजिटेरियन खाई जाती है, कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है। क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहा गया है, थो शैल ईट थो शैल नॉट किल। क्रिश्चियनिटी कहती है आप खाओ लेकिन मारो मत, मरा हुआ है तो खाओ। तो इनका जो है टीचिंग डिफरेंट है, उनका वे ऑफ लिविंग डिफरेंट है, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, वो सब अलग अलग है, काफ़ी तादाद में अलग अलग है। आपको लगेगा दे आर टोटली डिफरेंट, लेकिन जो बेसिक उनका प्लेटफॉर्म है वो यही है, फॉर्मलेस गॉड। इसीलिए मैंने एक फैक्शन में डाला है। वे ऑफ लिविंग इसीलिए डिफरेंट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन उनका अलग अलग है, उनको प्रीच करने वाले जो आचार्यस हुए, जो टीचर्स हुए, अलग अलग है, उनको जो मैसेंजर्स मिले वो अलग अलग है, और जिस तरीके से उन्होंने समझा, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट है, वे ऑफ प्रोपागेंडा भी डिफरेंट है। तो इसी वजह से वहाँ पे वे ऑफ लिविंग डिफरेंट आ चुके हैं हर एक फैक्शन में, लेकिन जो बेस आइडियोलॉजी है वो फॉर्मलेस गॉड की है इस रिलीजन में। जैनिज्म, सिखिज्म जो है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम मैंने बताया। और सनातन धर्म जो है उसमें जो है वो गॉड विद ए फॉर्म की आइडियोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि सनातन धर्म और मैं जैन की बात कर रहा हूँ, हिंदू जैन की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इवन सनातन धर्म के जो आचार्य है, शंकराचार्य, काफ़ी बड़े आचार्य माने जाते हैं, वो भी इस सिद्धांत फॉर्मलेस गॉड में ही मानते हैं। जो फॉर्मलेस गॉड का सिद्धांत है उसे हमारे शास्त्रों में अद्वैत कहते हैं, और जो गॉड विद ए फॉर्म का सिद्धांत है उसे द्वैत कहते हैं। अद्वैत, द्वैत, अद्वैत एंड द्वैत। शंकराचार्य खुद अद्वैत आचार्य हैं, सनातन धर्म के बड़े आचार्य हैं, फिर भी वो निराकार परमात्मा में मानते हैं। तो इवन हिंदुइज्म में भी निराकार परमात्मा में मानने वाले आचार्य हो चुके और है। और वही हिंदुइज्म में साकार यानी कि गॉड विद ए फॉर्म में मानने वाले आचार्य भी हैं और डिवोटीज भी हैं। जैसे कि गॉड विद ए फॉर्म में कोई रामचंद्र जी की मूर्ति पूजा करता है, शिव जी की मूर्ति पूजा करता है, उनके श्रृंगार करता है, उनकी आरती करता है, तो वो गॉड विद ए फॉर्म में मानते हैं, उस डीटी में भगवान को मानते हैं। और जो निराकार है वो गॉड का कोई फॉर्म नहीं मानते, गॉड को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन उनका फॉर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे लाइफस्टाइल में, वे ऑफ लिविंग में, वे ऑफ बिलीविंग में, वे ऑफ फॉलोइंग में। लेकिन बेस आइडियोलॉजी फॉर्मलेस गॉड की ही है सारे रिलीजन में, मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में। और सनातन धर्म जो है उसमें गॉड विद ए फॉर्म की आइडियोलॉजी है, उसमें भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो फॉर्मलेस गॉड में मानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इतने सारे अलग अलग रिलीजियंस जो है वो नहीं आते हैं, मेरे ख्याल से दो ही रूप आते हैं, फॉर्मलेस गॉड एंड फॉर्म, गॉड विद ए फॉर्म मानने वाले दो फैक्शंस बस।
लेकिन अलग अलग रिलीजन इसीलिए बने हैं कि जैसे लॉर्ड बुद्धा ने आके अपना एजेंडा प्रोपागेंडा दिया, तो लॉर्ड बुद्धा के आधार पे वहाँ पे बुद्धिज्म बन गया। वो भी बात तो फॉर्मलेस गॉड की हुई। जैन के कोई आचार्य ने आके अपनी बात की तो वहाँ पे जैनिज्म बन गया, लेकिन बात तो फॉर्मलेस गॉड की हुई। तो उस तरीके से अलग अलग रिलीजन्स जरूर बने हैं, लेकिन बात एक ही है, फॉर्मलेस गॉड। मैंने जो बताया अद्वैत सिद्धांत। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इवन शैवेट्स में भी कितने फैक्शन है। शिव को मानने वाले भी गोरखपुर वाले अलग होते हैं, महामंडलेश्वर अलग होते हैं। आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ शिव जी की अलग तरीके से पूजा होती है, मूर्तिमत पूजा होती है। आप उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पे शिव लिंगम के रूप में पूजा होती है। तो इवन शिव भक्तों में भी इतना डिफरेंस है, वैष्णविट्स में भी इतना डिफरेंस है। कोई तिरुपति में मानता है, कोई राधा कृष्ण में मानता है। तो इस प्रकार से डिफरेंसेस होते हैं भले, लेकिन उनकी बेस आइडियोलॉजी एक ही है कि वो मूर्ति पूजा करते हैं, इसीलिए गॉड विद द फॉर्म के सेक्शन में है। उसी प्रकार से जैसे उनमें डिफरेंस है, ये दूसरे रिलीजन में भी डिफरेंस है, लेकिन उनकी बेस आइडियोलॉजी एक ही है, फॉर्मलेस गॉड की, यानी निराकार परमात्मा की। और एक दूसरा बेसिक डिफरेंस ये भी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फॉर्मलेस गॉड में मानते हैं वो अधिकतम लोग ये मानते हैं कि परमात्मा का इस पृथ्वी पे कभी अवतरण नहीं होता, भगवान कभी यहाँ पे आते नहीं, वो अपने डिवाइन अबोर्ड में ही रहते हैं। लेकिन जो गॉड विद ए फॉर्म में मानते हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, परमात्मा का यहाँ पे अवतरण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आई एम बॉर्न मिलेनियम बाय मिलेनियम टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ राइटियसनेस। यानी कि धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा का अवतार होता है। रामचंद्र जी का अवतार हुआ, नरसिम्हा स्वामी का अवतार हुआ, श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। तो गॉड विद ए फॉर्म आइडियोलॉजी में हम मानते हैं कि परमात्मा का इस पृथ्वी पे अवतरण होता है। फॉर्मलेस गॉड में ये नहीं मानते हैं कि इस पृथ्वी पे भगवान का अवतरण होता है। यही दो डिफरेंस है, एक फॉर्मलेस गॉड, गॉड विद ए फॉर्म। यहाँ पे नो इनकारनेशन, यहाँ पे इनकारनेशन, यहाँ नो अवतरण, यहाँ पे अवतार होता है। यही डिफरेंसेस है। बाकी इसके अलावा ऐसे कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। जो डिफरेंस दिख रहा है वे ऑफ लिविंग एंड डिफरेंट आचार्यज एंड डिफरेंट प्रीचर्स की वजह से आपको दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा अच्छा, अभी भी वो बात तो खड़ी है। तो हमारे जो शास्त्र है भगवत गीता, उसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा हुआ है कि मूर्तिमत स्वरूप से पूजा करना ज़्यादा अच्छा है या निराकार आपका जो रूप है उसकी पूजा करना ज़्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग में तो भगवान ने कहा है कि दोनों ही मार्ग कल्याण के हैं, लिबरेशन के हैं, और दोनों ही मार्ग जो है वो एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो निराकार का मार्ग है उसमें आपका इंद्रियों के दमन से लेके आपको योग और अपने मन को संयमित करना, वो टास्क जो है वो बहुत हार्ड है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि हार्ड टास्क है। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल इन दिस एज ऑफ कलयुग। अभी जो वातावरण में जी रहे हैं, जो अपवित्र वातावरण जो कलयुग का है, उसमें वो बहुत, मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, नियरली इम्पॉसिबल, काफ़ी कठिन है। और गॉड विद ए फॉर्म में क्या है, डीटी वर्शिपिंग काफ़ी आसान है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा जो मेरे शरण में आता है डीटी वर्शिप करता है तो आसानी से जो है वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। शिव जी की डीटी आप वर्शिप कर सकते हो, आसानी से आप प्राप्ति कर सकते हो। कलयुग में भी आप नाम ले सकते हो, उनकी डीटी वर्शिप कर सकते हो। कि फॉर्मलेस गॉड में आपको उस प्रकार का योगा अभ्यास करना पड़ता है जो कि अभी के एज में उस प्रकार का मन को स्थिर करना, संयमित करना और शांति के वातावरण में रहना वो बहुत ही कठिन है। तो दोनों वेश गलत नहीं है दोस्तों, दोनों वेश को शास्त्रों में भी प्रमाणित किया गया। वेदास में भी अद्वैत एंड द्वैत सिद्धांत है। और मैंने जो रिसर्च थी, मेरे पास जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई, ताकि आप जो रिलीजियंस की जो कन्फ्यूजन है कि इतने सारे बिलीव्स है, फेथ है, तो मैंने चाहा कि आपको आसान तरीके में बता दूं कि बेसिकली उनकी बेस आइडियोलॉजी क्या है, फॉर्मलेस एंड गॉड विद द फॉर्म की, ताकि आप जो है सारे रिलीजन्स को क्लियरली समझ पाए और अपना जो स्पिरिचुअल रास्ता है उसको चुन पाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे नए वीडियोस लाते रहेंगे। जय भारत।